Hi guys, this is Vineet here. Welcome to my channel. So in this video I'll be discussing the Punjab and Sindh Bank LBO's complete strategy. तो कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या क्वेश्चंस किस टॉपिक से आएंगे। SBI CBO जैसे हुआ था उसी के पैटर्न पे ये एग्ज़ाम है, तो हम सब चीज़ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बी विथ मी फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक एक सोर्स बताऊँगा मैं, और काफ़ी हेल्प करेगा वो आपको एग्ज़ाम ये क्लियर करने में। ठीक है, तो आई होप आपको नोटिफिकेशन आपने गो थ्रू कर लिया होगा। किसको ये लास्ट डेट टू अप्लाई आई थिंक कल का ही है, 20 अप्रैल तक ही है। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये सब ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा। डोंट वेट टिल टमोरो, अप्लाई कर दीजिए जल्दी से जल्दी। अगर कल भी कर रहे हो तो लास्ट मोमेंट के लिए वेट मत कीजिएगा। तो आपका एग्ज़ाम डेट टेंटेटिवली जून में होगा, तो आपके पास टाइम काफ़ी है अभी पढ़ने के लिए। बेसिकली आपको पढ़ना कहाँ पड़ेगा। इंग्लिश विल बी इजी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड विल बी इजी। कंप्यूटर एप्टीट्यूड मतलब कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं हुए। अगर आप देखेंगे तो पहले भी नोटिफिकेशन में कुछ कुछ एग्जाम्स में कंप्यूटर एप्टीट्यूड बोल के आया है, बट इन दी एंड वो कोडेड रीजनिंग ही था, रीजनिंग ही आया है उसमें। ठीक है, तो कोडेड वाले रहते हैं, मशीन इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, लॉग्स, ब्लड रिलेशन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि ईजी होते हैं। यू विल बी एबल टू डू इट। ऐसे अलग से बहुत कुछ उसके लिए करने का ज़रूरत नहीं है। और 20 मार्क्स वेटेज है उसका, इंग्लिश का 30, बट जो 70 मार्क्स का वेटेज है देयर यू विल हैव टू डू रियली वेल। बैंकिंग नॉलेज, आप ऑलरेडी बैंक में काम कर रहे हैं, 18 मंथ्स एक्सपीरियंस मांगा है या ऑलरेडी किया होगा आपने काम, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ऑलरेडी आपको काफ़ी कुछ पता होगा, फुल फॉर्म या कुछ पूछ देते हैं। अभी जैसे एक क्वेश्चन में आया था FTCA, तो F का फुल फॉर्म क्या है, तो ये सब आपको पता चल जाएगा काफ़ी अच्छे से, ऑलरेडी पता होगा। नहीं पता है तो आप पढ़ लोगे एनीवे, ठीक है, क्योंकि सब अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे। तो हो सकता है बहुत चीज़ें पता भी हो, बहुत चीज़ें नहीं भी पता हो, कोई इशू नहीं है, यू कैन स्टडी। सो ये एग्ज़ाम में सेक्शनल कट ऑफ है। नेगेटिव मार्किंग की कहीं बात नहीं की, तो नेगेटिव मार्किंग तो अब पता नहीं है कि नहीं, मोस्टली नहीं रहेगा जब बात नहीं की है। तो सेक्शनल कट ऑफ इज़ 40% मार्क्स फॉर अनरिजर्व्ड एंड EWS। 40% मतलब 40 मार्क्स का अगर आपका बैंकिंग नॉलेज है तो 16 मार्क्स विल बी द सेक्शनल कट ऑफ। तो इससे कम अगर आप लाएँ और स्कोर काफ़ी लाओगे तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, इंटरव्यू के स्टेज पे नहीं जा पाओगे। तो मेक श्योर दैट यू हैव टू डू रियली वेल। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा एंड यू विल बी एबल टू डू वेल। सेक्शनल कट ऑफ EWS के लिए 40% एंड फॉर ऑल अदर्स इट इज़ 35%। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी के पार्ट पे आते हैं। तो मैंने बैंकिंग अवेयरनेस से स्टार्ट किया है, तो ये 40 मार्क्स का है। स्टैटिक और करंट दोनों टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। पहले मैं आपको आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे SBI CBO में क्या क्या पूछा गया था। तो ये SBI CBO का है। तो देखिए, दीज आर वेरी जनरल क्वेश्चंस, मतलब जो भी जनरल बैंकिंग में होगा उनको पता होगा। प्राइवेट बैंकिंग में कुछ कुछ चीज़ें नहीं होती, कुछ कुछ आई थिंक स्कीम्स नहीं होते गवर्नमेंट के, तो कुछ कुछ में भी नहीं पता हो, बट बहुत जनरल है ये। सुकन्या समृद्धि योजना, PPF, ये सब आपको पूरा पढ़ लेना है। जितने भी ये स्कीम्स है, SC SS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, तो देखिए उसी के बारे में पूछा गया था। ये सब तो बहुत ईजी है। KCC के बारे में, ये जो प्रोडक्ट्स है, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सब आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। लीड बैंक स्कीम क्या होता है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी बैंक्स होते हैं, उसमें एक लीड बैंक होता है। ठीक है, सॉवरेन गोल्ड गोल्ड बॉन्ड स्कीम, ठीक है, RBI लाया था। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, डिपॉजिट्स पे क्वेश्चंस। अब इसमें अलग अलग एक्ट्स है, तो आपको एक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, और मैंने आगे डिस्कस किया है। RBI एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बहुत सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ 7-8 एक्ट्स है जो आपको पढ़ के जाना ही है। ठीक है, मे बी डेट ही आपको ये पूछ दे कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, या वो एक्ट किस लिए है, उस एक्ट के क्या क्या प्रोविजंस है, तो ये आपको देख लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आप देख लो एक बार क्या क्या है। मैं जस्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ये देखिए, जैसे मैंने बोला, F स्टैंड्स फॉर फॉरेन, KYC, CKYC क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, KYC का अपडेट फॉर जनरल कस्टमर्स, लो रिस्क कस्टमर्स, रिस्क बेसिस पे होता है, लो मीडियम हाई। NRI का कितने साल में होना चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, RBI रेगुलेशन लिमिट्स, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्या लिमिट है इसका। ठीक है, NRE अकाउंट, NRO अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। टैक्सेशन के बारे में उनका पता होना चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर बैंक रिलेशनशिप लीगल। ठीक है, तो ये सब बेसिकली क्वेश्चंस आए थे बैंकिंग अवेयरनेस के पार्ट से। आई विल गो बैक टू द स्लाइड्स नाउ। तो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ के जाना है। बैंकिंग अवेयरनेस डजंट मीन ओनली द स्टैटिक पार्ट।
तो जो करंट में भी हुआ है उसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्योंकि आरबीआई क्या है, बहुत सर्कुलर्स लॉन्च करता है बीच बीच में। बहुत सारे अभी भी कुछ कुछ बीच बीच में आप देखोगे 7-8 महीने पहले, पिछले 7-8 महीने के अंदर से लेकर अभी तक सर्कुलर्स लॉन्च हुए हैं, काफ़ी चेंजेस आते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं, अपडेट्स आते हैं। तो आपको ये सब पढ़ना है। तो आप करंट अफेयर्स नॉर्मल कोई भी उठाओगे तो उसमें कवर हो जाता है सब। तो बेसिकली नवंबर टू मई के आपको बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स देखने हैं। आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी जो अभी लेटेस्ट हुआ, ठीक है, वो देख लोगे। इकोनॉमी रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक अपना का बजट आया था, बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, इकोनॉमिक सर्वे वो सब आप देख के जाइएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं उधर से। स्टैटिक में अब क्या क्या होगा, ये मैंने ओवरऑल मेन कुछ कुछ चीज़ें लिख दी हैं। मैं आपको पीडीएफ अभी दिखाऊंगा और कहाँ से पढ़ना है वो बताऊंगा। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स स्टैटिक में क्या क्या हो गया, कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडीज, आरडीज, रेकरिंग डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स। इन ऑपरेटिव और डोरमेंट अकाउंट का मतलब समझ के जाना है। अकाउंट कब इन ऑपरेटिव टर्न होता है, डोरमेंट अकाउंट मतलब कब क्या है, डेफ का फुल फॉर्म क्या है, डेफ कब अकाउंट होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मतलब राइट दीज डाउन। आई थिंक आपको ऑलरेडी पता भी होगा। नॉमिनेशन का फैसिलिटीज़, इसमें आई थिंक आरबीआई सक्सेसिव नॉमिनेशन के बारे में भी लेके आया था अपडेट। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन के क्या क्या स्कीम्स थे, जनधन योजना, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, इसके क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या फीचर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। स्मॉल अकाउंट, नो फ्रिल अकाउंट, ठीक है। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट, ठीक है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कितने हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स टोटल कितने हैं, प्राइवेट बैंक्स टोटल कितने हैं, ये पता होना चाहिए। कितना अभी परव्यू काफ़ी बड़ा हो गया है बैंकिंग का। प्राइवेट है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, आरआरबीज़ है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, काफ़ी सारे। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या है बेसिकली। एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। उसके बाद मेन आरबीआई इट्स इम्पॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे आरबीआई एक्ट 1934, ओम्बड्समैन स्कीम, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। पुराना स्कीम भी था, उसके आगे उसको अपडेट भी किया गया है, ये सब आपको मिल जाएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सरफेसी एक्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या फ़ीचर्स है देखना है आपको। नोटिस कब कब भेजा जाता है, बेसिकली डेट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, कब कब भेजा जाएगा। पीएमएलए आई थिंक 2002 में लॉन्च हुआ था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इंपॉर्टेंट है। पेमेंट सिस्टम, एनईएफटी, आरटीजीएस, इसमें लिमिट अमाउंट, जैसे आरटीजीएस 2 लाख के ऊपर ही होता है, 2 lakhs एंड अबव, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यूपीआई, आईएमपीएस, यूपीआई कौन मेंटेन करता है, यूपीआई किसने लॉन्च किया, ये सब पता होना चाहिए आपको। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में 40% क्या क्या जो परसेंटेजेस टर्म्स है वो आपको पता होना चाहिए। एनपीए एंड इट्स टाइप्स, क्या क्या एनपीए में आता है, एसएमए क्या होता है, आईरैक क्या होता है, एनपीए का ड्यूरेशन क्या है, कब एनपीए टर्न हो जाता है। तो स्टडी इन डेप्थ अबाउट द लोन्स एंड एडवांसेस, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मार्केट्स, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट हो गया, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स जनरली गवर्नमेंट जो टी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये सब बॉन्ड्स में आ गए। डिबेंचर्स जो प्राइवेट कंपनीज या कॉरपोरेट्स लॉन्च करती है, ठीक है, टू गेट मनी, बेसिकली उनको पैसा चाहिए रहता है, डिबेंचर्स लॉन्च करती है, आप पैसा देते हो, उस पर वो आपको इंटरेस्ट देती है, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए। इसमें अब अलग अलग टाइप्स है, वो टाइप्स आपको पढ़ने हैं। बेसल नॉर्म्स, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, पीसीए, रिस्क्स, ये सब आपको देखना है। अदर रेगुलेटर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बाकी जो हैं उनके बारे में भी थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये लगभग यही है बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट। अब पढ़ना कहाँ से है, कैसे करना है, बताता हूँ मैं। तो देखो, फ्री पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे क्लासेस के, गाइडली है, ऑलिव बोर्ड अड्डा, बहुत सारे हैं, बट कम्प्लीटली एम्बिशियस बाबा के भी है, लेकिन अपडेटेड एकदम नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारा चीज़ स्टिल रिमेन्स द सेम, तो यू कैन गो थ्रू इट। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब वीडियोज़ है, बट दीज आर ह्यूज, मतलब आई डोंट थिंक इतना टाइम आप दे पाओगे, बहुत मुश्किल है इतना देखना। तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली पीडीएफ देख सकते हो। ये पीडीएफ से पढ़ के यू स्टार्ट गिविंग टेस्ट्स टू सी इफ़ यू आर एबल टू स्कोर वेल और नॉट,
ठीक है। अदरवाइज़ जिसको बुक्स से पढ़ना अच्छा लगता है तो एस बैंकिंग एंड स्टैटिक अवेयरनेस का बुक है, तो इसका लिंक अभी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और अभी आपको दिख रहा होगा प्रोडक्ट का। ठीक है। गाइडली का आदित्य सर का एक बैच है जहाँ वीडियोस, पीडीएफ्स और एमसीक्यूज़ है, तो आई रिकमेंड दिस। काफ़ी अच्छे से दिया गया है, तो वीडियोस नहीं देख पाए तो भी कोई इशू नहीं है, पीडीएफ्स स्लाइड्स के बेसिस पे है, तो आपको वो दिख जाता है, और नीचे ही एमसीक्यू भी मिल जाते हैं, तो जो कि काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाता है। तो आप कुछ भी कीजिए, बट आफ्टर रीडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स गो फॉर द टेस्ट्स। ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इन केस यू लाइक इट यू कैन गो फॉर दिस। जे हसल 3.0 बैच बाय आदित्य सर। तो इसमें देखिए करंट अफेयर्स भी कवर हो रहा है, बैंकिंग अवेयरनेस भी कवर हो रहा है, सब चीज़ कवर हो जाएगा आपका। आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस। तो अगर बैंकिंग अवेयरनेस पे आओगे तो कुछ कुछ आपके लिए दिया गया है पीडीएफ ऑलरेडी देखने के लिए। तो वीडियो है, वीडियो देख सकते हो। पीडीएफ पे जाओगे तो पीडीएफ पे क्लिक किया मैंने। अब ये है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। तो इसमें अगर जाएंगे हम, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स आर देयर इन द बैंकिंग सिस्टम। तो ये बाइफर्केशन दिया है, ये सर एक्चुअली वीडियो में दिखाते हैं, वही चीज़ उसका स्लाइड है, इसके लिए इसमें दिख रहा है थोड़ा लिखा हुआ। ठीक है। तो ये टाइप है, फिर आपसे इसके नीचे क्वेश्चन रहता है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, तो आप इधर से पढ़ सकते हो, विच इज़ गुड। ऑलराइट। तो आरबीआई न्यूज़ भी सर उधर ही कवर कर लेते हैं, विच इज़ अगेन एन एडिशन कि इधर ही कवर हो जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इधर से। ठीक है। तो इधर क्वेश्चंस भी कवर हो जाते हैं, आंसर मिल जाते हैं, प्लस कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाता है। तो यू कैन गो फॉर दिस। लेने के लिए बाय नाउ पे जाइएगा, एंड यू कैन यूज़ माई कूपन कोड VKS12 टू गेट द डिस्काउंट। तो 977 में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है। आई विल गो बैक टू द स्लाइड्स। ठीक है। तो ये हो गया आपका बैंकिंग अवेयरनेस का, क्या क्या क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ कितना पढ़ना है। नवंबर टू मई आपको करंट अफेयर्स देखना पड़ेगा, आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसीज़ देखने पड़ेंगे, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब देखना पड़ेगा। फ्री पीडीएफ भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये फ्री पीडीएफ है, यू कैन गो थ्रू दिस एज वेल। ये देख लीजिएगा, इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पीडीएफ आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड इट एंड स्टडी। तो इसमें भी काफ़ी कुछ है, आप पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं क्या क्या है बेसिकली। ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो गुड, मैंने देखा है बेसिकली एग्ज़ाम में, मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था 22-23 में, तो इंटरव्यू से पहले मैं यही पढ़ के जाता था, ये तब की ही पीडीएफ है। तो सो इट इज़ गुड। ऑलराइट। अदरवाइज़ आपको लेटेस्ट एकदम अच्छे से चाहिए विद द आरबीआई न्यूज़ रिलेटेड टू दोज टॉपिक्स, तो आप आदित्य सर का बैच के लिए जा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज़ जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी, जो कि 30 मार्क का है। तो अब आपको जितने भी आरबीआई रिलेटेड, बैंकिंग, फाइनेंशियल रिलेटेड न्यूज़ है करंट अफेयर्स में इन द लास्ट 1 ईयर टाइम मिलता है, तो अदरवाइज सिंस सितंबर अक्टूबर प्रेफरेबली आपको पूरे पढ़ने हैं। बैंकिंग रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स रहेंगे सब बहुत अच्छे से देख के जाना है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़। बिजनेस एंड इकोनॉमी, नेशनल इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ रहेंगे, स्टेट न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, ये सब अच्छे से पढ़ के जाना है। बेसिकली आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और ये सब जो हैं, ये सब अच्छे से थोड़ा देख के जाना है, क्योंकि यही लेटेस्ट में चल रहा है, तो हो सकता है इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। गवर्नमेंट स्कीम्स, फ्लैगशिप, PMJJBY, JDY, जनधन योजना, ये सब जो SBY, ये सब है। एंड द लेटेस्ट वन जो करीब 1 साल के अंदर लॉन्च होंगे। करंट अफेयर्स आप जब पढ़ोगे तो वो आपको दिख ही जाएंगे एनीवे। इंडेक्स एंड रैंकिंग, MOUs, अपॉइंटमेंट्स, ओबिचुअरीज, अवार्ड्स, डिफेंस, ये जितने भी बाकी सब होते हैं करंट अफेयर्स के आपके पीडीएफ में, वो पढ़ना है। कहाँ से पढ़ोगे ये करंट अफेयर्स, आपको बहुत अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि दो ही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है इस पेपर में, वो है आपका जनरल अवेयरनेस एंड द बैंकिंग अवेयरनेस वाला पार्ट। ठीक है। बाकी तो सब बाकी इंग्लिश और उसमें स्कोर कर ही लेंगे। तो यही दो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, इधर ही आपको ज़्यादा स्कोर करना है, तो फिर इंटरव्यू में नॉर्मल भी जाएगा तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो ये कहाँ से पढ़ सकते हो, अड्डा का हिंदू एडिटोरियल आता है, फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल हैं इन सब के। ठीक है। ऑले बोर्ड है, करंट अफेयर्स क्लाउड है, CA मॉकड्रिल, ये सब पेड रहता है, इसका भी आई थिंक मिला तो ठीक है, अदरवाइज़ पेड रहता है। तो ऑले बोर्ड, अड्डा, गाइडली का भी है, इनका आपको पीडीएफ मिल जाएगा पढ़ने के लिए, तो उधर से पढ़ सकते हो। वीकली, मंथली पढ़ लेना, पहले के न्यूज़ अगर नहीं पढ़े होंगे तो। ठीक है, सिंस यू आर वर्किंग। तो यही सब आपको कवर करना है, जितने भी न्यूज़ रहेंगे बेसिकली करंट अफेयर्स में वो कवर कर लीजिएगा। कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है। जैसे
मिनिस्टर किसी स्टेट का पूछ दिया आपसे, रिसेंट कोई अभी जैसे बिहार का चेंज हुआ तो आपसे हो सकता है पूछ दे, तो वो सब थोड़ा देख के चले जाना, ठीक है। गवर्नर ये सब जो भी है स्टेट्स का। इंग्लिश 30 मार्क्स है। अब इसमें क्या क्या आपका क्वेश्चन कहाँ से बनता है, आरसी, वोकैब एंड ग्रामर, इससे ज़्यादा और कुछ होता नहीं है इंग्लिश में। आरसी 100% 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आरसी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। 33% इंग्लिश का पेपर आरसी ही है। वो कैब में क्या क्या आ सकता है, वर्ड स्वैप हो गया। आरसी में भी एंटोनियम सिनोनिम कुछ सेम मीनिंग या अपोजिट मीनिंग वर्ड पूछ देते हैं, तो पता होना चाहिए आपको। नहीं भी पता है तो कोई इशू नहीं है, एक आध क्वेश्चन जाएगा उसमें। बट बाकी आपको वर्ड स्वैप इज़ वेरी इजी। इधर फुल स्कोर करना है, क्लोज फिलर्स में ट्राई करना है फुल स्कोर करना, मिसस्पेल्ट वर्ड में भी आपको कंप्लीट स्कोर करने का ट्राई करना है। तो 10 से 12 क्वेश्चन वो कैब के रहेंगे। बाकी हो सकता है पैरा जंबल या सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछ दे, तो उस केस में 5 क्वेश्चन इसका रहेगा। पैरा जंबल ट्रिकी होता है, तो अच्छे से सोच समझ के करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहा तो एनीवे आपको सब मार्क करके आना है, ठीक है। फिर एरर डिटेक्शन जनरली हमेशा आता है, एरर स्पॉटिंग या एरर डिटेक्शन, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो ये 5 क्वेश्चन अगर आया तो 4 से 5 क्वेश्चन इसका आएगा। मैच द कॉलम जनरली बहुत ऐसे सच पूछा नहीं जाता है, बट पूछ दिया तो 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आपको मैच करना रहता है, कॉन्टेक्स्ट बेस ये सब देख के कि किससे मैच हो रहा है, ठीक है। तो यही लगभग रहेगा, इससे ज़्यादा और कुछ बनता नहीं है। तो सोर्सेज के आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। अभी क्या होगा, ऑलिव बोर्ड, अड्डा या जितने भी चैनल्स है ये चालू कर देंगे पंजाब एंड सिंध बैंक का टेस्ट, मॉक टेस्ट वैसे टाइप का लाना, तो आप वो उधर देख सकते हैं। या आप गाइडली बंडल का डेली एडिटोरियल से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आरसीज और वो कैब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा इधर से। एंड एग्ज़ाम वाइज बंडल से आप एवरी डे का प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें सब सेक्शंस है, ऑल द 4 सेक्शंस आर प्रेजेंट प्रैक्टिस करने के लिए, विच इज़ गुड। तो उससे अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। और अदरवाइज़ आप डायरेक्टली मॉक्स दो, अगर आपका ऑलरेडी इंग्लिश अच्छा है तो यू डोंट नीड टू प्रैक्टिस दैट मच, डायरेक्ट मॉक्स से आप कर सकते हो। मैं आपको एक बार गाइडली का बंडल दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द बंडल। अभी इसमें अलग अलग है, तो इनकेस आप इसी एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो, बाकी कोई एग्ज़ाम के लिए नहीं कर रहे, तो यू कैन गो फॉर द 6 मंथ्स मे बी द 9 मंथ्स कोर्स, बंडल पीडीएफ कोर्स। तो आप सिलेक्ट करोगे, इनकेस 6 मंथ का सिलेक्ट किया तो गो टू कंटिन्यू पेमेंट। एंड मॉक अगर अगर ऑलरेडी है तो गाइडली का मॉक मत लो, किसी और का ले लो, या ऑलरेडी अगर सॉरी है तो, या गाइडली का लोगे तो आपको एडिशन और थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इफ़ यू यूज़ माई कोड तो ये जैसे 554 में आ गया, VKS12। अब इसमें देखो, इसमें डेली एडिटोरियल बेस्ड इंग्लिश क्वेश्चंस है, इधर से आप एडिटोरियल्स और वो क्या आपका कर सकते हो। एग्ज़ाम वाइज बंडल पीडीएफ कोर्स मेन है, ये बहुत अच्छे से यूज़ करना है। पंजाब एंड सिंध बैंक का ऑलरेडी चालू हो गया है, ठीक है। व्यू पैकेज करोगे तो ये देखो, रीजनिंग ये क्वेश्चंस आ गए, इंग्लिश लैंग्वेज इतने सारे क्वेश्चंस आ गए, जनरल अवेयरनेस का सेट 1, बैंकिंग अवेयरनेस का सेट 1, सेट 2 अभी 2 दिन का आया है। ये एवरीडे देखो ड्यूरेशन दिया हुआ है, एवरीडे आते जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको सीधा या तो आप PDF फॉर्मेट में देखना है तो इंग्लिश में जा सकते हो, क्लिक कर सकते हो। टेस्ट फॉर्मेट में देना है तो डायरेक्ट टेस्ट पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, यू कैन कंसिडर दिस एज वेल। इंग्लिश, रीजनिंग सब प्रैक्टिस हो जाएगा आपका इससे, ठीक है। सो इंग्लिश का यही स्ट्रैटेजी रहेगा। कंप्यूटर एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चंस, दैट विल बी वेरी इजी, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। आपका जो टाइम ज़्यादा डिवोशन आपको जो डिवोट करना है वो बैंकिंग अवेयरनेस पे करना है, बैंकिंग अवेयरनेस वाले पार्ट पे, एंड करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट पे, ठीक है। आपको गवर्नमेंट स्कीम्स ये सब भी अच्छे से करके जाना है। कोडिंग डिकोडिंग ये आएगा, इनपुट आउटपुट, मशीन इनपुट आउटपुट जो होता है वो आएगा, ठीक है। बाकी जनरली आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन रहते हैं A12#, ऐसा बहुत बड़ा आपको चेन दे देंगे, फिर बोलेंगे कि विच इज़ सेकंड लेफ्ट टू डॉलर। तो ये ऐसे टाइप के, मतलब मैंने बेसिक आपको एकदम बताया, तो ऑप्शन में एक 1 रहेगा, वो आंसर हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि काफ़ी इजी होते हैं। सिलॉग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, इतना ही आएगा। पजल ये सब मोस्टली नहीं आएगा, आया तो ठीक है। एनीवे आप मॉक्स ये सब प्रैक्टिस करोगे तो कवर ही हो जाएगा आपका सब। यही क्वेश्चंस आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट टाइप के। कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, क्योंकि सेफ़र साइड में आपको बोल देता हूँ, सेफ़र साइड के लिए थोड़ा सा कंप्यूटर भी देख लेना, लाइक जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर और वायरस, वॉर्म्स, ये सब के बारे में। ऐसे तो नहीं आएगा, रीजनिंग ही आएगा, बट सेफ़र साइड देख के चले जाना। अगर इन केस मतलब वर्स्ट केस में आ गया तो
ये टाइप के थोड़े देख के चले जाना कंप्यूटर का, कि एटलीस्ट सेक्शनल तो आराम से क्लियर कर लो। ठीक है, सोर्सेज क्या रहेंगे? तो यूट्यूब वीडियोस, एक ऑलरेडी जैसे SBI CBO का कवर हुआ था, तो उसका लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, अड्डा का है, तो आप देख सकते हो, उधर से प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। या गाइडली का बंडल PDF जो मैंने आपको दिखाया, एंड मॉक्स एंड सेक्शनल टेस्ट। तो आपको बेसिकली पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ना है, ये सब तो प्रैक्टिस करने वाली बात है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इंग्लिश। उसके बाद आपको मॉक्स लगाने हैं, मॉक्स बिना लगाए हुए नहीं जाना है। मॉक्स में जितना मॉक्स लगाओगे उतने क्वेश्चंस कवर होंगे और उतना समझ में आएगा कैसे क्या अटैम्प्ट करना है। तो आई होप मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर किया है। इन केस आपको और कुछ डाउट होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मैं सब लिंक एंड एवरीथिंग जो भी सोर्सेज बताए मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब so that you don't miss out on any such updates and strategies. Thank you and all the best.